बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई। ताजा मामला एक महिला से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एनसीपी को वोट देने की वजह से महिला के साथ कुछ लोगों ने पहले तो रेप किया और उसके बाद महिला की पिटाई की, जिसके बाद बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं जमात नेता शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश में हुए चुनावी नतीजों को नकार दिया है। उनका यह कहना है कि चुनावों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 17 फरवरी को तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए 13 देशों को न्योता भी भेजा गया है, जिसमें भारत और चीन शामिल हैं। बांग्लादेश में नई सरकार से पहले बवाल। तारिक रहमान की ताजपोशी से पहले हिंसा। जमात ने खोला मोर्चा, सड़क पर आई एनसीपी। সেই সংস্কৃতির বীজ এবং রক্ত ये पड़ोसी देश बांग्लादेश की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जहां एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को बम्पर जीत मिली है। 17 तारीख को नई सरकार की शपथ है और उससे पहले ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहर हिंसा की आग में झुलस उठे हैं और एक बार फिर टारगेट पर हिंदू परिवार है। दिनाजपुर जिले के बीरगंज में चुनावी नतीजे आने के तुरंत बाद आगजनी की घटना सामने आई है, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवार विमल चंद्र राय के घर में आग लगा दी। चुनाव के बाद हुई इस हिंसा ने इलाके में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं नोआखली में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आने के बाद हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। लोग बीएनपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस घटना को लेकर जमात नेता शफीकुर रहमान ने कहा कि नेशनल सिटीजन पार्टी को वोट देने के बाद 32 साल की महिला के साथ रेप किया गया। 13 फरवरी की रात कुछ लोग उसके घर में घुस आए, उसके पति को बांध दिया और उस पर हमला किया। पूरे कैंपेन के दौरान मैंने वादा किया था कि बदले की कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी और कानून का राज ऑप्शनल नहीं है, यह बेसिक है। जो रिपोर्ट किया गया है वह पॉलिटिक्स नहीं है, यह कानून का उल्लंघन है और इसे तुरंत खत्म होना चाहिए। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने हार के बाद बीएनपी पर चुनावों में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। साथ ही रेफरेंडम में किए गए सुधारों को तुरंत लागू करने की मांग की। পচা রাজনীতির পরিবর্তনের জন্যই ছিল এই গণভোট। নতুন দ্বারা সুস্থ রাজনীতির পক্ষেই গণভোট। গণভোটে হা বিজয়ী হয়েছে, এখন বাস্তবায়ন করা যারাই সরকার গঠন করবেন তাদের দায়িত্ব। তারা যদি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। কেউ যদি এড়িয়ে চলতে চান আমরা এ বিষয়ে অবশ্যই আমাদের কণ্ঠ থেমে থাকবে না, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব। বন্ধুগণ, যে সমস্ত আসনে ভয়াবহ অনিয়ম হয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমরা তার প্রতিকার চাইব। इस बीच बांग्लादेश में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। तारिक रहमान के शपथ समारोह को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होगा। इसके लिए भारत समेत 13 देशों को न्योता दिया गया है। इनमें भारत,
चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। शपथ समारोह से पहले बीएनपी नेता तारिक रहमान ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बांग्लादेश के लोगों के हितों की रक्षा करके नीति तय करेंगे। We have cleared ourselves regarding the foreign policy, which is the interest of Bangladesh and the interest of Bangladeshi people comes first. By protecting the interest of Bangladesh and the people of Bangladesh, we will decide our foreign policy. Thank you. वहीं शेख हसीना को लेकर तारिक रहमान के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर ने कहा कि शेख हसीना और उनकी पार्टी जैसे टेररिस्ट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भारत की है। बांग्लादेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। चुनावों में सबसे बड़ी जीत के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश को नया विजन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जमात और एनसीपी जैसी पार्टियां हैं जो कट्टरपंथियों को बढ़ावा देकर बांग्लादेश का माहौल खराब करती रहती हैं।